चाकू लेकर आई है। इससे हम लोग का मुंह आराम से कट सकता है। अपने फेस पे फिट करी का पाउडर लगाओ और 15 मिनट बाद धो लो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप क्या बच्चों की सुबह के बजे 9:30 और आज इतनी जल्दी पानी आ गया गाइज, बहुत जल्दी। वो मेरा भाई भर रहा है और आज सैटरडे तो मेरे पापा भी हेल्प करवा रहे हैं उसकी। और मैं और कानू यहाँ पे पी रहे हैं चाय। पहले मैं कानू को पिलाऊंगी ये बिस्किट रस और ये आम, और ये मेरी क्यूटी से कानू वो उधर है। और मुझे रूम की भी सफाई करनी है। मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लेती हूँ, तो उसमें पानी ही आ गया। अगर पानी नहीं भरेंगे तो आएगा ही नहीं। कल भी नहीं आया था और आज आया है और हम लेट करेंगे तो चला जाएगा। तो वो सुबह सुबह उठ के गया था खेलने के लिए, फिर ये आगे सो गया। मैंने उसको उठाया कि तू पानी भर ले। जब ये उठाई ये पानी डालने के बाद। गाइस मैंने रूम की सफाई कर दी है और इतने मकड़ी ने जाला लगा रखा था तो उसको साफ़ भी किया मैंने। और मेरा भाई अब लगा रहा है पोछा, उसमें लगाना है। और पता है गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। पूरा बाहर ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। पूरा ब्लैक सा हो रहा है। और मेरी बहन कह रही है मार्केट चलने के लिए, और आज मौसम भी अच्छा है। मैंने कहा मम्मी अभी कहीं गई है अपने दोस्त के साथ, वो आएंगी जब पूछ के जाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है 19 तारीख को। तो मैंने सोचा कि मार्केट से इसके लिए कुछ ले भी लूँगी। लो मम्मी आ भी गई। इसमें मम्मी देखो ना क्या लेकर आई है, हमें मारने के लिए ये चाकू लेकर आई है। आम, ये कच्चे आम का अचार बनाएगी मम्मी। 6 किलो आम है ये, इसका अचार बनाएगी, इसलिए चाकू लेकर आई है। इससे हम लोग का मुंह आराम से कट सकता है। मम्मी जाए मार्केट? क्यों? नहीं खुला है और मौसम भी आज ठीक हो रहा है। अन्नू को बोलती हूँ, और इसका बर्थडे आ रहा है इसलिए कुछ ले भी लूंगी। ये दूध रोटी दिया है मम्मी ने, कल रात से नहीं खाया। ये बिस्किट खाएगा महाराज जी। गाइस मेरी मम्मी ने सारे आम काट दिया है। ये मीठी, हाँ मम्मी पापा दोनों ने आम काट दिया है और रखा है इस बाल्टी में। नहीं सॉरी, इस बाल्टी में नहीं, इस बाल्टी में रखा है धो के। अब बनेगा हमारे घर में आम का अचार। मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी कि मेरी मम्मी क्या क्या डालती है आम के अचार में। तो मैं सोचती इसका मैं अलग से ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि वो आपको पूरी डिटेल में डाल दूँगी। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैंने और मेरी बहन और भाई हम जाएंगे मार्केट। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और जैसे नहा कर आई मेरी बहन भागी भागी आ गई, क्योंकि मुझे हाँ क्योंकि मुझे जॉब के लिए भी किसी ने मुझे बुलाया है, तो बातचीत करने के लिए बुलाया है। तो बहन ने कि हम यहीं से वहाँ चले जाएंगे। मैं पापा मैंने देखा क्या और ये मेरा भाई भी जा रहा है, तो ये भी पहन रहा है। मतलब अभी छाव थी, अब धूप आ गई। गाइस घर से निकलने के बाद, ऑटो पकड़ने के बाद, और हम पहुंच गए थे साकेत, क्योंकि मेरी बहन कैश लेके नहीं आई थी। तो उसने कहा कि मैं एटीएम से निकाल लेती हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत ना हो जाए, ना पैसे कम ना पड़ जाए। क्योंकि ये कोई सामान देखती है ना तो छोड़ती नहीं, इसका मन बहुत लालच सा है। तो हमने टिकट उकट लेके मेट्रो में बैठ गए थे और हमें यहाँ से लेना है INA मतलब दिल्ली हाट। फिर उसके हमें पकड़ना है पिंक लाइन। फिर हम पहुँचेंगे दूसरे मेट्रो स्टेशन। दूसरे मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचने के बाद मेरे और मेरे भाई की बहस हो गई थी, और आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी गाइस। मतलब यहाँ पे भीड़ थी, और बाकी तो मैं क्या बताऊँ, वो तो आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा। मार्केट के अंदर आते ही सबसे पहले हमें दिखा मेकअप का सामान, और यहाँ पे तो आपको बहुत भीड़ लग रही है। और आगे जाके उतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमेशा की तरह होती थी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बिछा बिछा के लगाते थे ना सामान वगैरह, तो उनकी दुकान में लोग ज़्यादा आते थे। और ये दुकान वाले हैं ना, उन्हें केस कर दिया था कि उनकी वजह से हमारा
ये सामान नहीं चलता है, लोग हमारी दुकान में नहीं आते, तो वो लोग महंगे रेट पे बेचते थे और जो लोग बोरी बिछा के लगाते थे वो लोग सस्ते दाम में बेचते थे। और आप खुद ही देख सकते हो, आपको ये लग रहा है कि सरोज नगर है, ये सब दुकान के अंदर ही है और इतनी महंगी मार्केट से आ गए। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि जो लोग वहाँ पे लगाते थे ना बैठ के, उन सबको हटा दिया, केस कर दिए दुकान वालों ने कि उनके वजह से हमारी दुकान में लोग कस्टमर नहीं आते। अगर तुम दुकान वाले इतने महंगे रखेंगे दाम तो कौन आएगा। तो बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, पर हम थक बहुत गए। हमें भाई इतना थकने के बाद भी चला गया है खेलने के लिए, और मम्मी और उनकी दोस्त है वो रोड पे गई है इसको छोड़ के। डेजी मैं कैसे देख रही है, क्या हो डेजी? और पता है गाइस, हमें 6 बज गए आते आते। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं लिया, बस काजल लिया है, रिक्लाइनर लिया है, एक बैग लिया है अपना जो थोड़ा ऑफिस टाइप का नहीं होता वैसा, और भाई को शर्ट दिलाया है और नए पेंट लिया, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। मैंने सोचा कि मुझे स्लीपर वाले दिखेंगे, स्लीपर वाले भी नहीं दिखे। जो मैं 150 रुपये की चप्पल पहनती थी वो चप्पल हो गई 250 रुपये की। नहीं लिया मैंने कुछ, मम्मी ने कहा था ज़्यादा सामान लेना नहीं है, मम्मी के लिए स्लीपर लेना है। मम्मी ने कहा 150 तक का होगा, जब लियो ना तो नहीं लियो, तो लिया ही नहीं, ना मिला। और देखते मम्मी कब आती है। और ये बेचारी आराम से बैठी है, इसको मैंने इसमें बांध दिया है। और डेजडी 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 गाइस, मेरी मम्मी आ गई है रोड से और डेजी चली गई है अपने घर। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, और मेरी कोको को देखो मेरे पेट पे लेटी पड़ी है, उसको कोई और जगह नहीं दी, क्योंकि मैंने साइड में लेटा रखा था, मैं पेट पे आके चढ़ गई। इसको देखो, ये तो थकता ही नहीं है लड़का, फ़ोन में गेम खेल रहा है। मुझे तो पता है नींद आ रही है इतनी, और देखो अभी कितना बज रहा है, 8-10 हो रहे हैं, और नींद आ रही है इतनी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने कानों को दूध चावल खिलाने के लिए, और ये रहे मेरे क्यूटी से कानू। गाइस, मैंने कानू को खिला दिया है और हम सारे खाना खा रहे हैं। मैं खा रही हूँ खिचड़ी, और ये बूंदी, और सब खा रहे हैं दाल चावल, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे को खिचड़ी खाना चाहिए। गाइस, हम पार्क आए थे और हम बैडमिंटन खेल रहे थे, मैं और मेरे भाई, और मेरी बहन चली गई दक्षु को लेकर घर, क्योंकि उसको आ रही थी पॉटी। तो कहा था मम्मी मुझे तो ये जा रही है, जल्दी चल जल्दी चल। तो उसकी मम्मी चली गई है, और मेरी नानी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, मेरी मम्मी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, और हम यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, पर हम खेल चुके। अब 2-3 मिनट में हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए। क्या इससे तो डरती है मम्मी, कर खुद। अब हम करवा रहे हैं नानी को, साइकिल चलवा रहे हैं। इतनी मुश्किल से नानी बैठने के लिए तैयार हुई है, और मेरी मम्मी अपनी बॉडी बना रही है। हम पार्क से आ गए और मम्मी नानी और वहाँ पे सोने की तैयारी कर रहे हैं, और ये लगाया अपने फेस पे फिटकरी, क्योंकि इसका फेस ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था। तो मैंने अभी ChatGPT से पूछा, तो उसने कहा कि अपने फेस पे फिटकरी का पाउडर लगाओ और 15 मिनट बाद धो लो, तो ना ऑयली, मतलब जो ऑयली होता है ना फेस, वो नहीं होगा, और तुम्हारे जो भी दाने होंगे वो भी नहीं होगा। कि इसके यहाँ पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं वाइट से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसने भी लगाया है। और हम देख रहे हैं फियर फाइस। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। बाय। और हाँ, जो मैंने सरोज नगर से सामान लिया ना, मैं आपको कल दिखाऊंगी।